टाइप का जो क्वेश्चन है आपका वो होगा, अभी हम लोग जो दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड किए, अब जो है वो दो रेशनल नंबर के बीच में ई रेशनल नंबर फाइंड किया करना है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ ई रेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन है, फाइंड 3 ई रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। यहाँ पर रेशनल क्या है, ई रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे 5/7 और 9/11 को, और डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले डिवाइड तो होगा नहीं, तो एक जीरो देंगे, 0.77 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, फिर रिमाइंडर बचेगा 4, फिर जीरो लेंगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचेगा 5, फिर 5 आ गया तो ये रिपीट करेगा, यहाँ से यहाँ तक रिपीट करना स्टार्ट करेगा। फिर हम लोग इसको जो है वो 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो जीरो देंगे, डिवाइड नहीं होगा तो 0.11 8 जा 88, 2 रिमेनिंग होगा, फिर जीरो देंगे, 11 1 जा 11, 9 बचेगा, फिर से 9 आ गया, मतलब ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा। हम लोग कर सकते हैं कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5/7 इक्वल टू 0.714285। रिपीटेशन का साइन देना पड़ेगा क्योंकि पूरा फिर से रिपीट करेगा, यहाँ से 5 आ गया है। दूसरा है 9/11 इक्वल टू 0.81, ये भी रिपीट करेगा, 9 आ गया तो रिपीटेशन का साइन देंगे। इसके ये दोनों के बीच में जो है वो 3 रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है। कितने? 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो है वो हम लोग देखे थे पीछे एग्जांपल कि ई रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो ई रेशनल नंबर जो है वो बताया थे कि ना रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा, ना रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। तो वैसा एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 irrational number between 5/7 and 9/11 are, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पहला नंबर हम लोग लिखते हैं आंसर में, जीरो कुछ भी लिख सकते हैं, 7 1 के बाद क्या होता है 7 2, तो 0.7207207200 एक जैसा रिपीटेशन नहीं किया, 720 है तो 7200 7200 ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर लिख सकते हैं 0.73 073007300। फिर थर्ड नंबर जो है वो इसी प्रकार लिख सकते हैं 0.740740074000। तो हम लोग जो है वो पीछे देखे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। हम 72 73 74 लिए हैं, अब 75 76 कुछ भी ले सकते हैं और इसके बीच में 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होता है तो हम लोग इस तरह से 3 लिख सकते हैं। जो है वो देखे कि किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करके हम लोग कैसे उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते थे और वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता था। अब हम लोग जस्ट इसका उल्टा करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ होगा और उसको p/q के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो इसमें जो है एक हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि डेसिमल रिमूव करके कैसे p/q के फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p/q। 2 क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट है 3.28, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और दूसरा जो है वो है 0.47, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 7 बार बार रिपीट कर रहा है। इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रेशनल एक्सपेंशन है। तो इसको भी p/q के फॉर्म में चेंज करना है, इसे भी p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट नंबर तो हम लोग आसानी से चेंज कर लेते हैं, 3.28 है, तो इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं। पॉइंट रिमूव करना आता है, पॉइंट के बदले 1 देते हैं डिनोमिनेटर में, और जितना डिजिट राइट साइड है पॉइंट के बाद
उतना जीरो देते हैं। इसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप आसानी से ला सकते हैं इसको कैंसिल करके। 2 1 2 2 6 12 4 50 8 2 25 मीन्स 82/25। लेकिन अगर सेकेंड नंबर लें, सेकेंड नंबर अगर लें तो ये जो है ये 0.47 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से इसको नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखिए लेट x इक्वल टू 0.47 बार, मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं दैट इज x इक्वल टू 0.477777 रिपीट हो रहा है। 7 हम जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। सेकेंड नंबर जो है नेक्स्ट जो इसके आगे करना है, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 1 डिजिट पर बार रहेगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 डिजिट पर बार होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मतलब जितना डिजिट पर बार होगा उतना जीरोस होना चाहिए। 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट होगा, अगर रिपीटेशन 3 डिजिट का हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखना यह है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीटेशन 1 डिजिट पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, वी गेट दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 10x। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 1 डिजिट राइट साइड मूव हो जाएगा, या तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 डिजिट होता, अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाता। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट यहाँ पर हो जाता। तो हम अभी कर रहे हैं कितना से 10 से, क्यों, क्योंकि 1 डिजिट पर बार है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, यही समझना है कि कितना से मल्टीप्लाई करें। 1 डिजिट पर बार होगा तो 10 से, 2 डिजिट पर बार होगा तो 100 से, 3 डिजिट पर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जो है तो 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 डिजिट मूव हो जाएगा तो 4.777। हम जितना मन करे उतना 7 इधर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 डिजिट तक 7 लेंगे। इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2 we get क्या होगा देखते हैं। 10 पर इक्वेशन नंबर 2 में 1 को घटाना है तो 2 को ऊपर पहले लिखते हैं 4.77777 और सेकेंड जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नीचे लिखेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट 0.4777 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ देखना ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 7 इधर तो सारे 0, 7 4 जाएगा 3.4, इधर के 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 4.3, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9, हेंस x इक्वल टू 43/90। यही आपका आंसर होगा। दैट मीन्स इसका जो है 0.47 का p/q फॉर्म क्या होगा 43/90, यही फाइनल आंसर होगा। दैट्स ऑल। लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। अब हम लोग उसके अलजेब्रिक समेशन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि एक अगर रेशनल नंबर रहे और दूसरा इरेशनल नंबर रहे, एक रेशनल और दूसरा क्या होना चाहिए इरेशनल, तो दोनों का समेशन क्या होता है, तो दोनों का सम इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से रेशनल एक रहे दूसरा इरेशनल, उसका सब्ट्रैक्शन इरेशनल होगा। थर्ड नंबर है रेशनल रहे और फिर इरेशनल नंबर रहे, बीच में क्या रहे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहे, तो ये जो है वो इरेशनल नंबर होता है। फिर रेशनल और इरेशनल का डिवाइड भी क्या होता है इरेशनल।
मतलब ऊपर में जितना भी कुछ लिखा हुआ है उसमें है एक रेशनल, दूसरा है इरेशनल। इसके बीच में ये सारे ऑपरेशन रखने के बाद हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिलता है। यहां से समझ रहा है। लेकिन नेक्स्ट जो है वो अगर दोनों इरेशनल नंबर रहे तो एडिशन करने पर क्या होगा, तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये कंफर्म नहीं है। एडिशन करने पर भी यही बात है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी रेशनल और इरेशनल में कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वही होगा और डिवाइड के बाद भी ये होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों अगर अलग अलग रहे, एक रेशनल रहे और दूसरा इरेशनल रहे, तो ये सारे ऑपरेशन में फाइनल जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल ही आता है। अब हम लोग जो है सो इसमें जो है वो पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन लेकर कुछ एग्जांपल्स की कैसे कैसे होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशन करना सीखेंगे। एडिशन करना सीखेंगे तो देखते हैं ऐड में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पीछे कुछ पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 2x + 3x का एडिशन करने पर क्या होगा, तो 2x + 3x = हो जाता है 5x। एडिशन में वेरिएबल का पावर घटता बढ़ता नहीं है। अगर यहाँ पर x है तो ये भी x ही रहेगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो ये भी स्क्वायर ही होता। 3 5 कितना 8 x स्क्वायर होता, चेंज पावर नहीं होता है। ऐसा तो हम लोग पीछे पढ़े हैं। उसी तरह से इसमें भी होता है। अगर अंडर रूट में कोई नंबर हो, जैसे 2√2 + 3√2, तो कोफिशिएंट केवल ऐड होता है। कोफिशिएंट ऐड होकर के कितना होगा, 2 3 कितना हो जाएगा 5√2, क्योंकि √2 दोनों में तो यहाँ भी √2 हो, जैसे कि यहाँ x था यहाँ x हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से अगर रहे 3√5 होता + 4√5 होता, तो हम लोग कोफिशिएंट केवल ऐड करते हैं, क्या हो जाता 4 और 3 7√5। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर पावर अलग अलग होता है, एक में स्क्वायर होता और एक में क्यूब होता, तो क्या हम लोग ऐड कर सकते थे? नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का पावर अलग अलग है। तब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक वेरिएबल का पावर सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से यहाँ भी होगा 3√2 + 4√3 अगर होगा तो अंडर रूट का नंबर सेम नहीं है, इसलिए इसको जोड़ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये जैसा था वैसे ही रहेगा, आगे इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी जो है अगर कॉमन होता तो कॉमन लेते, लेकिन इसके आगे स्टेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही बात याद रखना है कि अंडर रूट का नंबर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीखेंगे। ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे ऐड होता है। तो हम लोग क्या देखें कंक्लूजन में कि अगर अंडर रूट का नंबर सेम है तभी ऐड कर सकते हैं कोफिशिएंट को, और जो अंडर रूट का नंबर रहता है वही रहेगा। अगर अलग अलग अंडर रूट में नंबर है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा इससे अलग रूल है, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। उसी तरह से जैसे हम लोग पीछे 3x × 2x² मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था 3 2 6, और ये इसके साथ तो पावर ऐड हो जाता था। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता था, ऐड हो जाता था। 1 है और 2 कितना हो गया 3। अगर यहाँ होता था 5x² × 6x³ तो 6 5 30 और x का पावर क्या हो जाएगा x⁵। इसी तरह से यहाँ भी होता है, ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 3√2 × 5√2, 5√2 तो कोफिशिएंट मतलब बाहर अंडर रूट के बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला अंदर वाले के साथ होगा। तो 3 5 15 √4, और ये √4 किसका अंडर रूट होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 15 × 2। यहाँ पर कोई साइन नहीं तो क्या होता है इनटू का, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो हो जाएगा 30। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 6√3 × 5√2। तो बाहर वाला नंबर बाहर से और अंडर रूट के अंदर का जो नंबर होगा वो अंडर रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6 5 30 √6।
√6 हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में सीधा याद रखना है कि अंडर रूट के बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाला अंदर से। अगर ऐसा रहे तब क्या होगा, तो बाहर में नंबर केवल 2 है, इसके बाहर कुछ नहीं रहता, क्या रहता है 1, तो 2 1 जा 2, अंदर वाला अंदर से हो जाएगा √6। इसी तरह से √7 इंटू √7 हो जाएगा 49, √49 बचेगा क्या 7। तो मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे।